जगदम्बे कौन आने वाला है? किससे मिलवाने वाली हो? कब से ये रायता फैला रखा इंतजार का? अरे सब्र रखिए पन्ना जी, सब्र का फल मीठा ही होता है। देखना मीठा मीठा आ रहा है, अभी आने ही वाला है। लो आ गई। आप मीठे से अरे वो बोल रही थी कि आने वाला, आप कह रही आ गई। बीच का कौन आ रहा है? बीच वाले से मिलके हम क्या करेंगे? कोई घर में खुशखबरी है क्या? नहीं को क्या बात कर रहे हो नाना जी, कुछ नहीं हुआ आज तक। आओ 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 सुलेखा, आओ बैठो ना। ये है हमारी, समझ गए, आपकी सहेली की बेटी है? नहीं ये तो फिर बेटी की सहेली मतलब सुंदरी की सहेली? नहीं। अरे सहेली एक पहेली सीरियल तो हमारे घर में शुरू हो गया। पन्ना जी सब्र सब्र, हमें बोलने दीजिए ना। ये है हमारी सहेली, हमारी क्लास फेलो सुलेखा। अजब गजब घर जमाई। जगदम्बे ने सहेली गोद ले ली है। नहीं नहीं, वो उम्र से लग नहीं रही है ना, इसलिए मैं बोल रहा था। वाह वाह वाह, ऊपर वाले का करिश्मा देखो, हैं? कमाल है भाई। इनको देख के लगता ही नहीं है कि नानी जी की सहेली है, हैं? ऐसा लग रहा है लको मार गया है। नहीं, इनको नहीं, मतलब इनकी उम्र को ब्रेक लग गई है, इनकी उम्र को आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। सच में मैया, आपकी ये सहेली तो हमसे भी ज्यादा जवान और खूबसूरत लग रही है। वैसे एक बात बताइए ना, आप कौन से भगवान का प्रसाद खाती हैं? थैंक यू सो मच। लेकिन एक बात कहूँ, कॉलेज के टाइम में ये मुझसे ज्यादा यंग और स्मार्ट लगती थी। पता नहीं कुछ। हाँ? मेरा मतलब है रात को राजमा खाए थे ना, तो वो पचे नहीं, वो कह रहा था। खाने पे कंट्रोल नहीं है, बदहजमी हो जाती है ना यहाँ। आई नो, लेकिन आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, ये अगर आज भी अपना थोड़ा बहुत ख्याल रखे ना, तो मुझसे ज्यादा यंग और चार्मिंग लगेगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। वो क्या है ना, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना, उस वक्त तो मैं यहाँ पर होंगी नहीं, तो सोचा मैं एडवांस में तुम्हें विश करती हुई चलूं। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। रुक जाती तो अच्छा रहता। चलो चलती हूँ। बाय ऑल ऑफ यू। बाय बाय बाय। मैं छोड़ के आती हूँ। चल। बाय बाय। आ जाओ, क्या घर तक छोड़ के आओगे नाना जी, हैं? पूरे स्वाद लेते हो आप भी, है? मौका मिल जाए तो लड्डू फूट रहे होंगे मन में कहीं, हैं? यही सोच रहे होगे ना, काश नानी जी भी ऐसी ही होती, ब्यूटीफुल, सुंदर, खूबसूरत, चटपटी चाट, है ना? सही है, सही कह रही हो। लेकिन आपके नसीब में लिखी थी ऐसी नानी जी, है? यही बात है ना नाना जी, है? कितनी ही सुंदर गृहिणी है, पूरा कंप्लीट पैकेज। जब प्यार से नानी जी बुलाती है आपको, प्यारे पन्ना जी, ऐसे लगता है सिलबट्टे पे किसी ने अदरक और प्याज साथ में कूट दी हो, है? वैसे एक बात है नाना जी, सुलेखा जी जैसी आपकी जिंदगी में भी कोई होती, ब्यूटीफुल, सुंदर सी, स्वाद आ जाते हैं आपको। सही कह रहे हो। वैसे नानी, आपकी दोस्त ने ना एक बात तो एकदम सही कही है। कौन सी? अब यही कि अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करें ना, तो आप अपनी फ्रेंड से ज्यादा ब्यूटीफुल और यंग दिख सकती हैं। अरे ये सब क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गए हो, हैं? अब इस उम्र में जगदम्बे तुमसे ना हो पाएगा। क्या आपके कहने का क्या मतलब है पन्ना जी? अब वही तुमसे ना हो पाएगा। हम बात ही क्यों कर रहे हैं इस बारे में? जो नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। अब चिंटू बेटा चलो हम लोग लूडो खेलें। एक मिनट, आप रुकिए, यहीं रुकिए पन्ना जी। आप हमें चुनौती दे रहे हैं ना? ठीक है, हम चुनौती स्वीकार करते हैं, हम आपको करके दिखाएंगे। ओहो नानी जी, आप भी खामखा नाना जी की बातों को दिल से ले रही हो, क्यों? कोई मतलब ही नहीं है। नहीं बेटा चिंटू, हम पन्ना जी से वादा करते हैं कि अपने इस जन्मदिन पर हम एक नया रूप दिखाएंगे। नानी जी, आपने एकदम सही बात की है। हम सब आपके साथ हैं। क्यों? हम सब है ना नानी जी के साथ।
बोलिए, है ना हम सब साथ नानी जी के? बोलो हाँ हाँ हाँ। दे देंगे। तो ठीक है, आज से हमारा खूबसूरत और जवान बनने का अभियान शुरू। चलो कृष्णा बेटा, तैयारी शुरू करते हैं। जी नानी जी, आई। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम अगर ना बोलते तो कुछ नहीं होता था। ये पलंग किसने रख दिया यहाँ पर? मैंने रखा है, मेरी गलती है, मैं रख के गया। बोलो। अरे ये तो अपना ही पलंग है, इसको छोड़ो। लेकिन वो सब जो नीचे हुआ ना, वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो बात सुनो, तुम मुझे ना भड़काते, ना ही मैं जगदम्बे से उलझ जाता। अब उसे देखो, जवान बनने का भूत सवार हो गया, सब तुम्हारी वजह से। हाँ। अरे मेरी वजह, मैं मजाक कर रहा था आपसे। मजाक कर रहा था, देख लिया मजाक में क्या पंगा खड़ा हो गया। अब मैं तो जगदम्बे को जाके सब बता दूंगा कि ये तुमने फूंक दी थी मुझे। हाँ, आपके ना छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती, मोटे तौर पे समझानी पड़ती है आपको बातें। ये लो। मैं आज भी खुले पैसे नहीं लेता। खुले नहीं लेता तो बंदे ले लो महाराज। तुम्हें क्या लगता है कि इससे बात टल जाएगी? नहीं, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो। अभी के लिए तो मैं चुप हो जाता हूँ, लेकिन अगर जगदम्बे के सिर से भूत नहीं उतरा और मैं तो समझो बम फट जाएगा कि ये बात कहाँ से निकली थी, फिर मुझे दोष मत देना। समझ रहे हो बात को? दूसरा नोट दो। क्यों? अब फटा हुआ है। पहले वाला दो। हमने दूसरा मांगा है, पहला देने की बात नहीं हुई है। अब बात यह है कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती? 100 रुपए देके इतने बड़े आदमी की बेइज्जती कर रहे हो। कोई बात नहीं है। आपका काम तो इसी में हो सकता है वैसे नाना जी। लड्डू 10 रुपए से ऊपर का नहीं आता। हे भगवान, खामखा बेकार में मैंने उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया। राधे राधे, नानी जी के सर से जवान होने का भूत उतरवा दे। मैया, ये कहा? ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? भाई वर्जिश करने के लिए ऐसे कपड़े तो पहनने पड़ते हैं। अभी हमको एक्सरसाइज वगैरह वगैरह करनी है और तुम सबको हमें सहयोग देना है। जरूर मैया जरूर, हम सब आपके साथ हैं। माँ जगदम्बे की सुबह शाम पूजा करेंगे आपकी सफलता के लिए। खाएंगे गरम गरम पकौड़े? नहीं, नानी आपने जो फैसला लिया है ना, एकदम सही है। वरना सब तो हमारे सीरियल को ताने देते हैं कि कौन किसकी सास है, कौन किसकी बहू, पता ही नहीं चलता। सब हम उम्र लगती है ना। लेकिन आज आप असल जिंदगी में भी मिसाल बनेंगी। हाँ हाँ, सही है। और हम भी कह सकेंगे कि हम भी जवान पत्नी के पति हैं। नानू कहीं ऐसा ना हो ये यंग लेडीज बन के ना अपने लिए दूसरा यंग मैन ना ढूंढ ले। हम तो बस ऐसे कह रहे थे कि वर्जिश करना बहुत जरूरी है। सही है। मालकिन, हम भी आपके साथ हैं। हम आपके खाने पीने का पूरा ध्यान रखेंगे और अपने हाथों से जूस निकाल के आपको पिलाएंगे। ऐसे। अच्छा चिंटू चौटाला, आप चुप क्यों हैं? आपको कुछ नहीं कहना? मैं नानी जी, भला मैं क्या कह सकता हूँ? भाई आप तो विधवा हो, हैं? विद्वान हो, हैं? आप तो ज्ञान का भंडार हो, अपरंपार हो। अरे भला मैं क्या कह सकता हूँ आपको? मैं ठहरा अज्ञानी मूर्ख प्राणी चिंटू चौटाला। पर हाँ नानी जी, आपको एक बात याद करा देता हूँ। बड़े बूढ़े कह के गए हैं, हर चीज के लिए एक समय होता है, एक उम्र होती है। तुम्हारा क्या मतलब है चिंटू चौटाला कि हमसे ना हो पाएगा? नहीं नानी जी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो ये कह बस बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, हम तुम्हारा मतलब समझते हैं, लेकिन हम तुम्हें और ये जो तुम्हारी बगल में कुर्ता पहने हुए सज्जन खड़े हैं ना, जिनका नाम पन्ना लाल है, जो कि जगदम्बा के पतिदेव हैं, उन्हें हम अपने जन्मदिन पर बताएंगे। हमने क्या किया? दिखाइएगा मैया, जरूर दिखाइएगा। खाएंगी गरम गरम पकौड़े? बिल्कुल नहीं, कितनी बार मना करें। अरे आज से ये तली हुई फालतू चीजें एकदम बंद। ना हम खुद खाएंगे ना किसी और को खाने देंगे। क्यों भैया? इसलिए बेटा सबका फिट होना जरूरी है। सही है।
सबको काम पे लगा दो। हाँ सही है। सब में आप भी शामिल हैं। हाँ, हाँ, हम हाँ, सबसे ज्यादा वर्जिश की आपको जरूरत है। हम जो अब सही है, अब सही है। हम फैसला कर चुके हैं, आज से तुम सबकी ट्रेनिंग शुरू। तेरी वजह से। और कृष्णा बेटा जी तुम सब पर नजर रख। जी नानी जी, बिल्कुल। आओ। पकौड़े छोड़िए सासू माँ, चलिए भागना शुरू कीजिए। अजब गजब घर जमा